नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हमारी एडवांस योगा ग्रुप की क्लास चल रही है और सभी लोग करेंगे, सीखेंगे और अपने घर जाके किसी के घुटनों में दर्द है उसका भी इलाज करेंगे। आप लोग भी सीख लीजिए। फिर कह रहा हूँ, जिनके घुटनों में दर्द है तो आज की योग क्लास ज़रूर देखिए, आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए। जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए विशेष चीज़ बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, जिनके घुटनों में दर्द है तो सबसे पहले जिस घुटनों में दर्द है आप लोग देख लीजिए, किसी के घुटनों में दर्द है तो दोनों साइड से क्या करेंगे, ऐसे हाथ लगा के उसको घिसेंगे। घिस लीजिए सभी और कम से कम 20 से 30 बार। फॉर्मेलिटी नहीं करें, अपने घुटनों को गर्म करें। आपके घुटनों में दर्द हो या किसी के घुटनों में दर्द हो, पटेला के ऊपर उंगली नहीं चलाएंगे, पटेला के दोनों तरफ अंगूठे लगाया और उंगली नीचे की ओर और ऐसे घिस लो। अच्छे से जोर लगा के घिसो। अभी आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी अच्छी क्रिया है ये। पहले एक पैर में, नहीं जी ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे गोल बना लो, पाइप की तरह हाथ को ऐसे बना लो गोल। ऊपर भी अंगूठा चले, बीच में भी घिसे और नीचे भी। ऐसे 20 से 30 बार घिस लेंगे। दूसरे पैर से आराम से, हाँ। पहली क्रिया ये करनी है, जब तक घुटने गर्म ना हो जाए और आपके हो जाए तो भी खुद बैठे बैठे कर लेना है। अब भी आप लोग ढंग से नहीं कर पा रहे, कहीं सीख लीजिए, सिखाने के लिए तो है ये। पूरा हाथ टच हो पाइप की तरह, जैसा कोई पाइप नहीं होता उसको गोल पकड़ लेते हैं, तो अपने उसको गोलाई में पकड़ लीजिए और ऐसे रगड़िए। ये पहला अभ्यास करेंगे। उसके बाद अपना पटेला चेक करो। ये जो कटोरी होती है ना, इसको घुमा के देखो, अंगूठे से एक दबाएंगे फिर इधर दबाएंगे। घूम रही है, एग्जाम है, हाँ। ऐसे अब ऊपर नीचे, अब कटोरी को ऊपर नीचे करिए। कटोरी को फ्री करना जरूरी है। अगर कटोरी जाम होगी तो समझ लो आपके घुटनों में दर्द होने वाला है या हो रहा है। अब इसको फ्री कैसे करेंगे, अब ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे। ऐसे 3 उंगली मिला लो और इस कटोरी के चारों तरफ घुमाइए, थोड़ा जोर लगा के, और एक जगह 2-3 बार घुमाइए और चारों तरफ इसके क्लॉकवाइज कर दीजिए। दर्द होता है, नसें जाम हो जाती है, घुटना जाम हो जाता है, रक्त का संचार नहीं हो पाता तो घुटनों में दर्द हो जाता है, अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो मैं आपको आसन भी बताऊंगा आखिरी में कि आसन करने भी जरूरी है। पहले ये थेरेपी कर लीजिए। कर लिया एंटी क्लॉकवाइज, आप खुद डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि हर घर में एक पेशेंट है घुटनों का। आपकी मम्मी होगी, आपकी सासू होगी या आपकी दादी होगी, ठीक है ना, या आपकी दौरानी होगी, आपकी जेठानी होगी, या आप खुद होंगे। घर में कोई ना कोई पेशेंट मिलेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हथेलियों को, यह हथेली रखी और पुश करेंगे नीचे की ओर दबा के, घुटने के ऊपर, घुटने के ऊपर और नीचे, और घुटने के ऊपर भी ऐसे, मतलब घुटने के ऊपर वाली जगह है और घुटने वाली जगह और घुटने के नीचे वाली जगह, ऐसे 20 बार कर लेंगे। एक जगह 5 बार करो, पुश नीचे की ओर। ये फ्री का इलाज है, नहीं किसी के पास जाओगे, जैसे मैंने सेंटर खोल रखा है, तो मेरे जैसों के पास जाओगे तो पैसे दे क्या होगा, तो घर बैठे अपना इलाज कर लो, निःशुल्क रूप से सेवा करो। नहीं घुटनों के मरीज बढ़ने वाले हैं। जब भी दिखे कोई बोले कि घुटने में दर्द है, उसको बैठा के उसकी सेवा कर दो, वो आपको आशीष देगा। अच्छे से रगड़ दो, पपोड़ो मत, रगड़ दो, तभी तो ठीक होगा ये, बस में तभी आएगा ये। जब कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी चाहिए। आराम आराम से नहीं करना, थोड़ा जोर भी देना है। ठीक है, अब हथेलियों से घुटने के थोड़ा नीचे, जो पटेला है ना, इसके नीचे ऐसे घुमा के घिसेंगे, रब करेंगे सिर्फ हथेलियों से, पूरी पूरी हथेली से नहीं, हथेली के नीचे हिस्से से ऐसे। अब गर्म कर लीजिए घुटनों को,
थोड़ा ऊपर की ओर, अच्छा जोर लगा के, और फिर घिस लीजिए नीचे की ओर। ये पूरा एक पैकेज है, मैं पेशेंट को यही थेरेपी देता हूँ, उसको आराम मिल जाता है हाथों हाथ। अच्छे से सीख लीजिए, ना समझ में आए तो मेरे से बाद में सीख लीजिए। ठीक है, एक बार फिर रगड़ लीजिए। अब कईयों के घुटने मुड़ते नहीं, जाम रहते हैं। रगड़ के फिर क्या करना है, अपना हाथ नीचे देना। ये खुद का खुद ही करना है, दूसरे का कोई तो कोई कर लेता। अपने हाथ नीचे दिया और घुटने को मोड़िए, एक हाथ यहाँ लगाया, मोड़िए, दबाइए। ऐसे करना कब है, घुटने को गर्म करके फिर सीधा कीजिए, फिर दबाइए। ऐसे 5 बार करना है, फिर सीधा कीजिए, फिर दबाइए। और रोजाना किया करो ये, नहीं घुटने का गैप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जिसको बोलते हैं ना कि ग्रीस खत्म हो गई, तो गैप आपका बना रहेगा। अपना हाथ दिया या तकिया दिया या कोई भी टॉवल दिया, ऐसे करते रहिए। इसी प्रकार दूसरे पैर को एक बार गर्म कर लेंगे अच्छे से। करो, जोर से करो। अब घिस लो, ये हथेली के नीचे के भाग से इसको घिस लीजिए, पटेले के नीचे की, और घुमाता रहे भाई। तू भी टिन्नू, पटेला जाम हो जाएगा ना तेरा भी। एक सैर मत किया करो, अगर आपके घुटनों में दर्द है ना तो सैर मत करो, बैठ के घुटनों के व्यायाम कर लो। जो अभी मैं आखिरी में बता दूंगा कि घुटनों के कौन कौन से व्यायाम डेली करने चाहिए और सभी को करने चाहिए। ठीक है, अभी ये हाथ लिया अपना, बाएं है तो बाएं हाथ ले लीजिए और दबाइए पूरा जोर देके के, फिर सीधा कीजिए, फिर दबाइए ऐसे। ये तो हो गई, आगे की घिसाई करना है। अब कईयों के पीछे दर्द रहता है या पीछे से टाइट रहता है घुटना, तो पीछे से क्या करेंगे, एक पैर मोड़ लेंगे, ठीक है, और पीछे से घिसाई करेंगे। ये पीछे से घिसाई करेंगे ऐसे, अपनी पूरी हथेली चले घिस लीजिए। घुटने जाम होने का कारण ये होता है, हम दवाई ले लेते हैं और घुटने को छेड़ते नहीं। अगर घुटने की ये थेरेपी रोजाना कर लोगे ना, दर्द हो या ना हो, आप क्लॉकवाइज कर लीजिए बिल्कुल घुटने के पीछे। गुदगुदी होगी कहीं होगे तो पेशेंट देखता हूं तो कई पेशेंटों की गुदगुदी होती है, होने दो, घुटने तो ठीक हो रहे हैं ना। ऐसे आप लोगों को भी हो रही होगी गुदगुदी, देख देख के कर लीजिए। सभी को योग करना चाहिए। हमारे यहाँ सुभाष पार्क में कंटिन्यू एडवांस योगा ग्रुप की क्लास चलती है, बीमारियों से संबंधित आसन बताए जाते हैं, और जो बीमार ना हो वो भी योगा करे। ऐसे नहीं कि बीमार पहले बीमार होंगे फिर उसके बाद योगा करेंगे। अब फिर मोड़ लीजिए पैर को, ऐसे दबाइए, एक्टिव रखिए अपने ज्वाइंट को। बीच में टॉवल या तकिया कुछ भी दे लीजिए। और सबसे बड़ी बीमारी होने वाली कुछ दिन में ये, खूब हमने पैसा कमा लिया फिर घुटने तोड़वा बैठे, अब घूम लो, कहाँ घूम के आओगे। तो घुटनों को फिट रखिए। रोजाना जो मैं 5 आसन बताऊंगा, मैंने पहले भी बता रखे, वो 5 आसन रोजाना करें। अब इसको घिस लीजिए, खुद ही करना है, कोई नहीं करेगा सेवा आपकी। अधिकतर बुढ़ा बुढ़ी घर में अकेले हैं, आप लोग भी सुन लीजिए, अधिकतर बुढ़ा बुढ़ी घर में अकेले हैं। बेटा का गोवा गया, कोई कनाडा गया, कोई लंदन गया, आप बुढ़ा बुढ़ी घर में है। एक दूसरे की सेवा कर लीजिए या खुद की सेवा कर लीजिए, घिस लीजिए। बहुत सारे फोन आते हैं कि घर में अकेले हूँ, तेल कौन बनाएगा मेरा। गुरुजी आपने ये मालिश तो बता दिया, करेगा कौन, मैं खुद कर लो, ऐसे कर लो। अरे आगे आपके साथ भी होने वाला है। तो एक बेटा तो ऐसा रखो अपने लोकल में, अपने बिजनेस या नौकरी करके आए और शाम को घर आ जाए, आपके पास रहे। एक ही बेटा होगा, वो कनाडा चला गया, वो लंदन चला गया, ठूट के ठूट रह गए। ठीक है, तो आप सबसे, इसका मतलब क्या है कि आप स्वस्थ रहो, आपका शरीर फिट रहेगा।
आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा। और अब तो 30 साल के लोगों को भी ये दिक्कत होने लगी। कर लीजिए क्लॉकवाइज। हाँ ऐसे गरम ही करना है इसको। पेशेंट आते हैं मेरे पास, गरम कर देता हूँ, हाथों हाथ आराम मिल जाता है। अच्छे काम में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई मरीज है तो आपने जो सीखा है ना, एक दिन में नहीं आएगा, दूसरे दिन फिर बता दूंगा मैं, पूछ लेना। आप फिर मोड़ लीजिए। घुटना ये मुड़ा है तो मुड़ा रहने दो। अगर किसी का आप ये इसको दबा लीजिए। ऐसे रोजाना खाली बैठे हो तो किया करो, चेक किया करो कि अब मेरा मुड़ता है कि नहीं मुड़ता। बीच में तकिया लगा लो, टॉवल लगा लो मोड़ के, ऐसे लगाकर उसको ऐसे दबा लो। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो पार्क में बैठे तो कहाँ टॉवल आएगा, तो अपना हाथ यूज करो और दबा लो। अब 5 आसन कौन कौन से हैं वो कर लो। ठीक है, पहले अपने पैर खोल लो। ये सभी को करने हैं, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहता, कोई किसी की जरूरत नहीं है। पहला ये है, अपने पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। और हम करते भी हैं रोजाना, आप लोग देखते भी, हम रोजाना आसन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं मैंने घुटनों के दर्द के लिए, आसन भी कई बताए हैं। सभी लोग ये 5 आसन कर सकते हैं। कई पूछते हैं ना कि मैं कौन सा आसन करूं, मैं कौन सा आसन करूं। तो ये आसन जो मैं बताऊंगा ये पहला है। दूसरा मिला लीजिए और आगे पीछे कीजिए। एक, खिंचाव के साथ, फॉर्मेलिटी नहीं करनी, खिंचाव आना चाहिए, पूरी मांसपेशियां खिंच जाए। दो, पीछे की ओर, ये भी खिंचाव महसूस करो। तीन, आ रहा है ना खिंचाव, खिंचाव नहीं आ रहा तो आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। चार, पूरे पैरों के लिए, जंगा है, घुटना, पिंडली, एडी, पंजा सभी के लिए है ये। पांच, छ, सात, जितना मैं करूँ उतना ही रोजाना कर लेना, और हम लोग तो ज्यादा करते ही हैं। आठ, आप लोग भी कर रहे हैं फिर भी आप कर लीजिए मेरे साथ। नौ, और जो नए हैं वो तो सीख लीजिए पहले, फिर आराम आराम से करें, और शुरुआत में ज्यादा ना करें। 10, ये दूसरा आसन। तीसरा, आप क्लॉकवाइज घुमाइए 10 बारी। एक, दो, पंजी पैरों को मिलाइए पहले ऐसे। तीन, जैसे मैं घुमा रहा हूं वैसे। चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज पूरा जोर से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10। अब पैरों की उंगली मोड़ेंगे, साथ में हाथों की उंगली मोड़ेंगे। हाथों की उंगली ऐसे मोड़ेंगे जैसे शेर की तरह। शेर के पंजे बना लो टाइट करके, क्योंकि यूरिक एसिड जमा हो जाता है हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में। दर्द यहीं से शुरू होता है। जोर लगा के, जैसे आपके दुश्मन आपके सामने है, उसको कच्चा खा जाएंगे। ऐसे जोर लगा के मोड़ो, पैरों पे भी जोर लगे और हाथों पे भी जोर लगे। ठीक है, हाफ उंगली मोड़ो, सीधा करो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस, चलो अगला अभ्यास। अब इंटरलॉक कर लीजिए। ये पोजीशन ले लीजिए सभी एक साथ। आप भी ले लीजिए ये पोजीशन। इसमें गलती नहीं करेंगे, पैरों को सीधा नहीं रखेंगे, पंजे को मोड़ लेंगे अपनी ओर। सभी ध्यान दीजिए। अब पूरा पैर सीधा कर देंगे। एक, सभी का सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की ओर। दो, अब और दबाना है, जैसे पहले वाले कर रहे थे ना मैं से, तो ये और दबाना अपनी ओर। तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10। अब दूसरे पैर से। किसी के घुटनों में दर्द है, ज्यादा है, वो आ जाए। एक,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहन जी आप आ जाइए। अब मैं मेहंदी थेरेपी दूंगा, वैसे वैसे देख लेना, ठीक है। बैठिए, सीखो और सिखाओ। हाँ इधर मुंह कर लीजिए ना, करना पड़ेगा इस टांग में ना दिक्कत। कोई बात ना, आप पैर इधर कर लीजिए, ठीक है। अभी आपने देखा, अब और देखना कि दूसरों के कैसे करने। अभी तो खुद की सेवा की ना, खुद भी कर लेना साथ साथ। पहले पटेला देख लो किसी का खुला तो नहीं, मतलब जाम तो नहीं है। पटेला लगभग खुला हुआ है, फ्री है। और शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे क्या बताया था, पहले घिसेंगे ऐसे, फिर कर लीजिए। अब दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों के घुटने ठीक करने हैं, तो ऐसे कर लीजिए। ये अगर ढंग से होगा ना, आधी बीमारी यही खत्म हो जाएगी। और मान लो किसी का पटेला जाम है, खुल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पटेले के दोनों तरफ ऐसे हथेली लगाएंगे और फिर शुरुआत कर देंगे ऐसे घिसने की, बिल्कुल पटेले के दोनों तरफ, और फिर ऐसे कर लेंगे। गाड़ी के टायर नहीं रहेंगे, गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी हो वो नहीं चलेगी। तो अपने टायर अच्छे रखो, 2 टायर दिए भगवान ने। अब क्लॉकवाइज कीजिए, ये रिपीट कर रहे हैं। किसी दूसरों को करे तो ऐसे कर देना। घर जाके वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगी। अब तो हो सकता है समझ में ना आ रहे, पिछले लोग ऐसे ही कर रहे हैं, खाज खोल रहे हैं अपनी, ठीक है। और आप भी सीख लीजिए दूसरों के लिए। अच्छे से वीडियो को देखिए कि कर क्या रहे हैं। अब पटेला चेक कर लीजिए और अच्छी तरह से फ्री हो गया। अब ये हथेली नीचे की ओर पुश करेंगे ऐसे। ये जितनी बार कर सको, 20 बार, 30 बार, 50 बार। ऐसे कर लो। घर पे नहीं, सेंटर पे आ जाना। जिनके घुटने खराब है ना, आप लोगों के लिए तो फ्री है, निःशुल्क है। जो एडवांस योगा ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए फ्री है, जो सदस्य हैं उनके लिए। हाँ, और आप लोगों के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं है। कई पूछते हैं जी कितने पैसे लेते हो थेरेपी करने के लिए, ज्यादा पैसे नहीं है, आप आ जाना, ठीक है। और हमारा जो एडवांस योगा ग्रुप है ना, कई जगह क्लास लगा रहा है। अब मोड़ लीजिए, ठीक है ना। ये खुद होता है तो खुद कर लीजिए, नहीं दूसरों के लिए क्या करेंगे, अब ऐसे पुश करेंगे नीचे की ओर। दिख रहा है आपको? और मुड़ता है बहन जी आपका घुटना? हाँ, चलो यहाँ तक ले आइए, यहाँ रख लीजिए, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे। कहीं अगर सूजन आ जाता ना, तो नीचे की ओर पुश करो ऐसे दबा के। ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा पूरा चले, खाली ना रहे, हिस्सा पूरा भरा रहे। ये पूरा ऐसे, पूरा भरा रहे, ऐसे करो नीचे की ओर पुश। आपकी सूजन है तो सूजन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे करना है, उंगलियों को मोड़ लीजिए और नीचे की ओर ऐसे, वापस नहीं लाना, नीचे की ओर ऐसे लेके जाना है। हाँ ऐसे, इस उंगलियों से नीचे की ओर लेके जाना है ऐसे। हड्डी पे नहीं चलाना, हड्डी को छोड़ देना, मांस पे चलाना है। और ऐसे ही वापिस, ऐसे ही वापिस ऊपर की ओर। सबसे बड़ी बीमारी होने वाली है आने वाले दिनों में, घुटनों की बीमारी। और इलाज है नहीं इसका। कभी सोचो ना इलाज है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं इलाज करवा लूंगा। अमेरिका वालों के पास भी नहीं है, उनके वहां से भी फोन आते हैं। अपनी एक्सरसाइज कीजिए, कुछ थेरेपी कीजिए और घुटनों को ठीक कीजिए। और जो परहेज है वो भी करने हैं। कि परहेज क्या है,
खट्टी चीजें नहीं खानी है आप किसी को, बाई चीजें नहीं खानी है, जैसे चावल, राजमा, कढ़ी, छोले, ठीक है। और खट्टे चाहे फल हो, बोले जी थोड़ी ही लस्सी ले लूं, नहीं लस्सी नहीं लेनी, मौसमी, संतरा, ये चीजें आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो परहेज भी जरूरी है। और ये जो आसन मैंने आपको 5 आसन बताए, इसके अलावा और भी आसन है। किसी घुटनों में जैसे गैप बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसके लिए वेट वाला भी है। तो पैर सीधा कर लिया आप ऐसे। अब बहन जी मोदा लेट जाओ। अब जो बताया था ना आप लोग बैठे बैठे ऐसे कर रहे थे, अब ऐसे करवाना है। आप सिखा दोगे अपने बच्चों को या किसी सगे को अपने को, तो मोदा लेट के ऐसे मालिश अच्छी होगी, ठीक है ना। वो तो एक फॉर्मेलिटी थी खुद के खुद करने की। यहाँ से आप हथेली पूरी रखेंगे, पूरा घिसाई करेंगे ऐसे। अब बहन जी के दर्द इसमें है, मैं इसमें रगड़ रहा हूँ, तो बहन जी कह रही इसमें रगड़ो, चलो इसमें लो, हमें तो ठीक करना है दर्द को। आपको भी ऐसे ही करना है। हंसो और हंसाओ, खुश रहा करो, ठीक है ना। बीमार मत रहा करो। बीमार आदमी का चेहरा देखा है, उतरा हुआ रहता है हमेशा, वो हंसता ही नहीं कभी। ये सारी बातें आप लोगों के लिए भी है, ठीक है। कभी सोच ले कि अपने अपने इनको बता रहे हो, हमें नहीं बता रहे, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए भी है ये। आप क्लॉकवाइज आपके घर में ना पेशेंट पड़ोस मिलेंगे जरूर, एक बार यहाँ ले आना उनको पकड़ के, कंधों पे बैठा लें, गैप भी ठीक कर देंगे, गैप खत्म हो गया उनका भी ठीक कर देंगे। हाँ, कई प्रकार के अभ्यास हैं जो फोर नॉर्मल है ना, वो बता रहा हूँ, नहीं मेरे पास तो और भी सारे हथकंडे हैं, ठीक है ना। अब तो और ज्यादा समय लग जाएगा। अब इसको घुटने को मोड़ के देखेंगे, पहले घिसेंगे या फिर मोड़ के देखेंगे, ऐसे हथेली यहाँ लगा लेंगे, ऐसे मोड़ के देखेंगे, मुड़े तो ठीक है, नहीं फिर वापस ले आइए, तोड़ मत देना पकड़ के। यदि लो जी आपका पैर हाथ में आ गया, ठीक है। ये हंसाने के लिए आपको बातें, ऐसे रगड़ो और ऐसे धीरे से मोड़ दो, ये और आसन आ गए ना आपको, 5 से 10 आसन घुटनों के जो रोजाना करवाते हैं। आज संडे स्पेशल था आपके लिए, था घुटना स्पेशल। ऐसे पैर मुड़ने लग जाएंगे। फिर भी किसी के घुटनों में दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो मैंने एक तेल बता रखा है, आप लोगों को पता है, वो तेल बना लीजिए, या और भी तेल आपको अच्छा लगे बाजार से, मालिश जरूर कीजिए। पहले बहन जी खड़े हो जाइए, पहले मालिश कीजिए और मालिश के बाद अपना व्यायाम कीजिए। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही था। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़िए। और जो नारनौल के आसपास में है, जिनके घुटनों में दर्द है, जो ठीक नहीं हो रहे, तो हमारे पास आ जाइए सुभाष पार्क में, निःशुल्क रूप से हम उनके घुटने ठीक करेंगे, पर रोजाना आना पड़ेगा, कम से कम 10 दिन। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और आप जो मेरे पुराने साथी हैं, सदस्य हैं, वो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप भी ऐसे ही कैंप लगा के लोगों की सेवा करिए, योग सिखाइए, सभी को योगी बनाइए। जय हिंद, जय भारत।